इस देश के लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के कुछ पत्रकारों को लगता है कि धुरंधर फिल्म में पाकिस्तान को तो बैड लाइट्स में दिखाया ही गया है, इस्लाम को भी बैड लाइट्स में दिखाया गया है, ऐसा उन्हें लगता है। मैं पिछले वीडियो में मैंने कहा ना कि ये फिल्म देखने के बाद ये तुरंत आप सब कुछ रियलाइजेशन हो जाएगा आपको। अभी देखा और अभी सब कुछ आपने रियलाइज कर लिया इसके बारे में, अभी देखा अभी आपने इसके बारे में वो चीज़ें समझ ली, इसका पूरा निचोड़ समझ लिया, ये सब नहीं है। ये फिल्म देखने के बाद पहली बात तो कई लोग कई बार देखने जा रहे हैं, इसमें इसकी रिवाज वैल्यू है इस फिल्म की। दूसरी बात, इसे देख के तुरंत आप कोई कंक्लूजन कर लेंगे, आपको इसकी सारी बातें धीरे धीरे समझ में आएगी कि इस फिल्म में है क्या। और जब ये सब्जेक्ट मैंने सुना कि मुसलमानों को गलत तरीके से पेश किया गया है, पाकिस्तान को गलत तरीके से पेश किया गया है, तो मैंने इस बात पे गौर किया कि अरे क्या वाकई में ऐसा किया गया है? क्योंकि जिस पाकिस्तान को दिखाया गया है उस पाकिस्तान में अमूमन वही चीजें हो रही हैं जो यहाँ भारत में हो रही हैं। वो जो पीरियड था, जिस पीरियड की बात इस फिल्म में की गई है, उसी के थोड़े दिन पहले, कुछ पीरियड पहले या 10-15 साल के अंतराल पे शूट आउट एंड लोखंडवाला की कहानी घटित होती है, शूट आउट एंड वडाला की कहानी घटित होती है। हाँ, ये ठीक है कि 93 के बाद जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई महाराष्ट्र में और पुलिस ने पूरा क्रैकडाउन किया और गैंगवार को ख़त्म कर दिया, ये उसी समय दाऊद वगैरह सब निकल गए बाहर। ये बात है, महाराष्ट्र पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने काम अच्छा किया तो ख़त्म हुआ, वरना मुंबई में भी गैंगवार होते थे, मुंबई में भी टेरिटरीज बटी थी जैसा वहाँ दिखाया गया है। तो इस बात को दिखाना, एक कड़वा सच जो पाकिस्तान में हुआ है, जो घटित हुआ है पाकिस्तान में, उस कड़वे सच को दिखाना, ये पाकिस्तान को बैड लाइट में दिखाना नहीं है। कुल मिला के एक पॉलिटिशियन को दिखाया गया है इसमें, एक पुलिस का बड़ा अधिकारी संजय दत्त और कुछ 2-3 क्रिमिनल्स को दिखाया गया है। कुल मिला के इस पूरी 3.5 घंटे की फिल्म में ये सब बातें आप गौर कीजिए। आप लोग 3.5 घंटे के फिल्म में बहुत कुछ नहीं दिखाया गया है, जैसे KGF वगैरह, ये सब सालार पता नहीं फलाना ढिमका फिल्मों में होता है ना, दुनिया भर की चीजें। दुनिया भर की चीजें नहीं है, कुछ ही कैरेक्टर्स में पूरी फिल्म को घुमा दिया गया है। और ये बहुत बड़ी बात है, एक जिसे कहेंगे ना, एक बांधना दर्शकों को। इन सारी चीजों में पाकिस्तान को कितना दिखा दिया गया है कि उस पर इतना ज्यादा हो हल्ला मचाना चाहिए। गैंगवार हुआ था, गैंगवार दिखाया गया है। हमारे देश के एसेट जासूस पाकिस्तान जाते रहे हैं, वहां के जासूस हमारे यहाँ भी काम करते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। इन सारी चीजों को दिखाना पाकिस्तान को बैड लाइट में दिखाना नहीं होता है। पाकिस्तान को या किसी भी देश को बैड लाइट में दिखाना तब होता है जब वो देश ग्रो करे, प्रॉस्पेरिटी हो, वहाँ वुमेन्स के राइट्स बहुत ज़्यादा ओवर पावर करते हो, और उस देश के बारे में आप घटिया चीज़ें दिखाएं, उसे कहते हैं बैड लाइट में दिखाना। पाकिस्तान अगर अच्छा बने, अच्छा हो, तो उससे सबसे ज़्यादा फायदा हमारे देश को होगा। ये बात मैक्सिमम भारतीय जानते हैं कि पाकिस्तान में अगर सुख शांति होगी, बांग्लादेश में सुख शांति होगी, वहाँ के लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, वहाँ के औरतों को फ्रीडम मिलेगा, वहाँ डेमोक्रेसी थ्राइव करेगी, तो उसका फायदा हिंदुस्तान को होगा।
इसलिए कोई नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान इस तरह जूझे जैसा वो जूझ रहा है। वो सारी अपनी गलती से जूझ रहा है। वहाँ का लोकतंत्र धर्म के आधार पे चलता है, उसका खामियाजा उन्हें मिला। और आदित्य धर को ये कहना कि उन्होंने पाकिस्तान को बैड लाइट में दिखाया है, बिल्कुल गलत बात है। आदित्य धर ने जितनी ईमानदारी से दिखाया है, मेरे ख्याल से इतनी ईमानदारी से इसने अनुराग कश्यप ने गैंग्स ऑफ वासेपुर बनाई थी, पूरी ईमानदारी से। जो भी खूबियां खामियां थी वो सारी दिखाई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर की। और ये आदित्य धर ने कहीं भी ऑनेस्टी को डिगने नहीं दिया अपनी फिल्म मेकर की, एज अ फिल्म मेकर। और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि एक फिल्म मेकर जिसे मान लिया गया हो कि वो बीजेपी के लिए फिल्में बनाता है, वो इतनी ऑनेस्टी से अगर पाकिस्तान को दिखाता है, तो ये एक कमेंडेबल जॉब है। अब आप कैरेक्टर्स को देखिए। सारा अर्जुन का जो कैरेक्टर है वो देखिए कितना फ्रीडम से लबरेज, आत्मविश्वास से लबरेज कैरेक्टर है। से दिखाया गया है कि वहाँ के लोग भी, वहाँ के यंगस्टर भी, वहाँ के भी लोग वैसे ही हैं जैसे भारत के हैं। बस एक कल्चरली जो डिफरेंस है, कल्चरल डिफरेंस है जो हिंदुइज्म और इस्लाम में, वो तो अपना इफेक्ट डालेगा ही। और वही वजह है कि हर जगह दुनिया में इस्लाम और बाकी धर्मों में कॉन्फ्लिक्ट चालू है। देखिए, आप किसी भी चीज को ग्लोरीफाई करेंगे बेवजह, किसी भी चीज को डाउनग्रेड करेंगे तो ये लोगों को पता चलेगा, और एंड ऑफ द डे आप बदनाम होंगे एज ए फिल्म मेकर, चाहे आप भले थोड़ी बहुत शोहरत कमा लें। आज ये क्या हुआ है, YRF स्पाई यूनिवर्स को लोग गाली दे रहे हैं ना। YRF यूनिवर्स का क्या हाल है आज की डेट में? ये फिल्म आने के बाद लोग गाली दे रहे हैं कि क्या बनाते हैं ये लोग। आज लोग समझ चुके हैं ना कि अनुभव सिन्हा की आइडियोलॉजी क्या है, इन सारे फिल्म मेकर्स की आइडियोलॉजी का है। एक दिन तो ये लोग नंगे होंगे और हो ही रहे हैं। लेकिन आदित्य धर ने उस चीज का ख्याल रखा है। वो सटल रूप में आर माधवन का कैरेक्टर जब कहता है हमारे लायक सरकार आएगी, तो बिल्कुल सच कहता है। कोई भी ऑफिसर जो जानता है कि उसकी इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल होगा, तो उस इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और यूपी में वो जो गवर्नमेंट थी वो ऐसी ही थी, इसलिए कहीं भी उसने डिसऑनेस्टी नहीं बरती है आदित्य धर ने दिखाने में। तो प्लीज उसको ऐसा बदनाम करना बंद करें। पाकिस्तान के बारे में जो दिखाया गया है, जो वहाँ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी दिखाया गया है, बिल्कुल ईमानदारी से दिखाया गया है। वहाँ के लोग, वहाँ की क्राउड, वहाँ का क्राउड एंड क्राइम, सब कुछ बिल्कुल ध्यान रखा गया है दिखाते हुए। इसलिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इस बात पर तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए, किसी को उंगली उठानी ही नहीं चाहिए। लोग कह रहे थे ना कि ये जो गाने रिलीज हुए हैं, जो फिल्म रिलीज हुई है, ये गाने पाकिस्तान में खूब बजेंगे, और बज रहे हैं वो गाने। उसका कारण है कि गाने भी कैची हैं, और जिस तरह से दिखाया गया है, कोई भी यंग आदमी पाकिस्तान का उन चीज़ों से रिलेट करेगा, वो समझेगा कि किस तरह दिखाया गया है। वो खुद पाकिस्तान के बारे में वही राय रखता है, तो इस बात का बुरा नहीं मानेगा। और दूसरी बात, जिस तरह के स्टाइलिश वे में वहाँ के गैंगस्टर को दिखाया गया है, यंगस्टर में एक बात रहती है कि वो क्रिमिनल्स, गैंगस्टर्स के बारे में उनके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। इसीलिए तो गैंगस्टर पे इतनी फिल्में बनती हैं। अगर वहाँ के गैंगस्टर को एक वाकई में गैंगस्टर की तरह दिखा रहे हैं आदित्य धर, तो ये तो
कोई बुरा मानने वाली बात है नहीं उन लोगों को, वो भी अपने नेशन के बारे में वही राय रखते हैं जो आदित्य धर ने दिखाया है। और रहा सवाल अगर ये कि जासूस का जाना कोई मतलब वहाँ पे रणवीर सिंह को एज ए जासूस भेजना कहानी में और वहाँ पे उनसे वो सब करवाना जो रणवीर सिंह कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के बारे में मतलब ये पाकिस्तान की बुराई करने जैसा है या पाकिस्तान का नुकसान करने जैसा है, तो भाई उन क्रिटिक से मैं कहना चाहता हूँ कि आप हैं किस देश के, आपकी मंशा क्या है। पाकिस्तान एज ए नेशन तो हमारा शत्रु है ही है ना, वो तो चाहता ही है जड़ें खोदना, वो तो जड़ें खोदना चाहता ही है ना। उसका बस चले तो क्या करते, पुलवामा में क्या किया उसने, यहाँ पे अपना अभी जल्दी जो कश्मीर में हुआ है वहाँ पे क्या किया, उसके बाद इतने जो अभी पकड़े गए सब मॉड्यूल, टेरर मॉड्यूल जो था वो सब क्या था, ये कौन कर रहा है हमारे साथ। अगर कोई शत्रु देश हमारे साथ ऐसा करना चाहता है तो हम उसकी जड़ में घुसकर उसकी जड़ नष्ट करना चाहेंगे कि नहीं, इसमें क्या गलती है अगर ऐसा करना दिखाया गया है। अगर इस चीज के लिए रणवीर सिंह एक लड़की से शादी कर रहा है, भले उसने उससे शादी की है, उसको अपनी वाइफ मानता है, उससे प्यार करता है, वो बात अलग है, लेकिन अगर इस वजह के लिए भी, अगर इस काम के लिए भी अगर वो करता है तो इसको गलत में नहीं गिना जाता है। एज ए एक देश का सिपाही है, उसको यही करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।